देखिए, युद्ध के 8वें दिन तक इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं और अब सबकी नजरें अमेरिका की तरफ घूम गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान पर हमले की योजना को निजी तौर पर मंजूरी दे दी थी, लेकिन अंतिम मंजूरी देने में इसीलिए देरी की ताकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे। इस बीच व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है कि ईरान को लेकर युद्ध में शामिल होना है या नहीं, इस पर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला लेंगे। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." ईरान इजरायल जंग के बीच अमेरिका के यूटर्न पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि मेरा दृढ़ संकल्प सभी लक्ष्य हासिल करेंगे, ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को हम तबाह कर देंगे। ट्रंप शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं, ये उनका निर्णय है। ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए बेहतर है, मैं वही करूंगा जो इजरायल के लिए अच्छा है। हर कोई वही कर रहा है जो कहा जाता है, किसी भी प्रकार की मदद का स्वागत है। तो अमेरिका के यूटर्न पर नेतन्याहू ने यह बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम वही करेंगे जो इजरायल के लिए बेहतर है। मेरा दृढ़ संकल्प है कि हम अपने सभी लक्ष्य हासिल करेंगे, ईरान के सभी परमाणु ठिकाने तबाह कर देंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शामिल होना चाहते हैं या नहीं, उनका अपना निर्णय है। ट्रंप वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजराइल के लिए अच्छा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय तक हर कोई वही कर रहा है जो कहा जाता है। किसी भी प्रकार की मदद का स्वागत है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी साफ शब्दों में कहा है कि उनका लक्ष्य परमाणु खतरे को खत्म करना है। मैं इन हालात को ऐसे देखता हूं कि एक आधुनिक तानाशाह खामेनेई जो एक देश का नेतृत्व करता है, उसका बहुत बड़ा वैचारिक प्रभाव है और वो इसका इस्तेमाल करता है। इजराइल को खत्म करना चाहता है, इसके लिए अपने लोगों की आड़ में सभी साधनों का इस्तेमाल करता है। आज हम सबूत देख रहे हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से अस्पतालों पर हमला करने का आदेश देता है। हमने युद्ध के लक्ष्य तय कर लिए हैं। लक्ष्य है परमाणु खतरे को खत्म करना, मिसाइल खतरे को खत्म करना। आईडीएफ को निर्देश दिया गया है, सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए इस आदमी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ईरान इजरायल जंग के बीच अमेरिका पर एक बड़ी खबर। कतर में अमेरिकी बेस की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है। बेस पर दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान अब नहीं दिख रहे हैं। बेस पर ईरान के हमले का डर सता रहा है। रिपोर्ट जिस तरह से सामने आ रही है, अल उदीद बेस की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। 9 जून की तस्वीरों में सारे एयरक्राफ्ट नजर आ रहे थे। 17 जून की तस्वीरों में बहुत सारे एयरक्राफ्ट नहीं दिखे। हमले से बचने के लिए एहतियातन ये कदम माना जा रहा है कि वहां से इन एयरक्राफ्ट को हटाया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने निकल कर आई हैं कतर बेस की 9 जून, जब वहां पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे थे, यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, लेकिन 17 जून जब एयरक्राफ्ट वहां पर नहीं दिखे हैं। इजरायल ईरान जंग पर रूस का बड़ा बयान। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अमेरिका सैन्य दखल ना दे इसमें। सैन्य दखल अमेरिका के लिए खतरनाक होगा। मध्य पूर्व के हालात पर पुतिन जिनपिंग में बात। पुतिन और जिनपिंग की फोन पर बात हुई है और तत्काल सीजफायर प्राथमिकता ये जिनपिंग की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका को रूस की तरफ से ये चेतावनी कि वो सैन्य दखल इस बीच ना दे। तो सैन्य दखल अमेरिका के लिए खतरनाक साबित होगा। रूस की तरफ से चेतावनी है ये अमेरिका को। साथ ही जिनपिंग ने यह भी कहा है कि सीजफायर प्राथमिकता है। पुतिन और जिनपिंग दोनों ही नेताओं की फोन पर बात हुई है, दोनों राष्ट्राध्यक्षों की। रूस चीन ने अमेरिका को इस बीच चेतावनी देते हुए यह कहा कि वो इन दोनों देशों के युद्ध में अपना सैन्य दखल ना दे। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ये फिर उसके लिए खतरनाक साबित होगा। तत्काल सीजफायर हो, यही प्राथमिकता जिनपिंग की तरफ से यह कहा गया। इस युद्ध को लेकर अब तक देखिए जो रूस और चाइना की तरफ से चुप्पी साधी गई थी उसको लेकर, उसके बाद अब ये खुलकर एक तरीके से सामने आ गए हैं दोनों। और जिस तरह से दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की पहले फोन पर बात होती है और उसके बाद ये बयान सामने आता है जिसमें ये कहा जाता है कि अमेरिका इसमें बेवजह दखल ना दे, वो अपने सैन्य दखल को इससे दूर रखे। इस युद्ध में जिस तरह से अमेरिका का दखल देखा जा रहा था उस पर
ये वार्निंग एक तरह से रूस की जारी की गई है। अमेरिका सैन्य दखल देने से बचे। सैन्य दखल अगर अमेरिका देता है तो फिर वो उसी के लिए खतरनाक साबित होगा।